इरशाद साहब आप बताएंगे कि अब जैसे बिलावल चाह रहा था, देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जी आमिर साहब, मैं ये कहता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहिबा जो थे वो स्क्रिप्टेड बातें नहीं किया करते थे। बिलावल भुट्टो तो बेचारे स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, वो अभी पूरी तरह से आज़ाद सियासतदान के तौर पर उभर के नहीं आए, अभी तक अपने वालिद के ज़ेरे साया हैं, उनकी सियासत में जरदारी साहब की रिफ्लेक्शन है। और यहाँ पर जो है मतलब भुट्टो साहब का नाम इस्तेमाल होता है, जज्बाती बात होती है, लेकिन सबको पता है कि भुट्टो साहब जिस तरह से स्पॉन्टेनियस हुआ करते थे और बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह से तकरीर करते हैं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये मुआजना करना मेरे ख्याल में मुजाहिद बरेलवी साहब काम हो रहा तो उस पर नॉन इश्यूज को डिस्कस क्यों किया जा रहा है? मुजाहिद बरेलवी साहब पेपर से पता चल क्या रहा है? ना करें, इतनी जाती ना करें, इतनी जाती ना करें आमिर रियाज साहब। मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बिल्कुल नहीं करे, स्क्रिप्टेड तो पढ़ते हैं भाई वो मुजाहिद भाई, आप मतलब हमें पता है कौन लिख कर देता है, आपको भी पता है किस नियत से लिख कर देता है, ये भी हमें और आपको पता है। नहीं मुझे नहीं ऐसा इतना बिल्कुल नहीं है, ऐसा थोड़ा सा रियायत दे दें। यानी ये ठीक है कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अब स्क्रिप्टेड नहीं है एक हद तक। और यही एक खूबी भुट्टोज में है कि जब वो इंडिपेंडेंटली बोलते हैं, क्यों अच्छा वजह अगर बिलावल का तकरीर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता तो हम गुफ्तगू क्यों कर रहे होते? हम गुफ्तगू इसीलिए कर रहे हैं ना कि उसका इम्पैक्ट हो रहा है। वो जो भी नॉन इश्यूज कह लें आप, और वो और बाकी लीडरों के मुकाबले में वो एक उसके उसमें एक बेसाख्तगी है ना। जब तो आज आप जहां आप चैनलों पे डिस्कस कर रहे हैं, वरना तो बिलावल को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, चाहे 1 यूनिट उठाए या 18वीं तरमीम करे। देखें जी, गुजारिश ये है आज एक पार्टी के रहनुमा है, जब वो ऐसी बात करेंगे जिससे मुल्क में पोलराइजेशन बढ़ेगी तो बात करेंगे ना मुजाहिद साहब उस पर। बरेलवी साहब, हम मान लेते हैं कि बिलावल भुट्टो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो लिखी हुई नहीं है, वो खुद कर रहे हैं। मैं मान लेता हूँ, आमिर रियाज साहब माने ना माने। सवाल ये है कि क्या इशू ये है 18वीं तरमीम का, 1 यूनिट का, सदारती निज़ाम का, या इशू है जाली अकाउंट्स का, इशू है मनी लॉन्ड्रिंग का? पूछा उनसे सवाल ये जाता है कि ये जो फलूदे वाले के पैसे हैं इसके अकाउंट में कहाँ से आ गए, और ये आपके जो टिकट जो हैं वो ओमनी ग्रुप से क्यों ख़रीदे गए, और फलां जो रिक्शे वाला है उसके अकाउंट से क्यों ख़रीदे गए? ये सवाल है। जवाब आता है 18वीं तरमीम को चैलेंज किया जा रहा है जनाब। इधर हमजा शहबाज से सवाल किया जाता है कि जनाब वाला ये बताएं कि इतने पैसे जो फलां जो पापड़ फरोश है वो भेज रहा है, वो बेचारा कभी उसका पासपोर्ट नहीं बना और वो लंदन पैसे भेज रहा है कारोबार के लिए, लंदन से पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में, आपकी वालदा के अकाउंट में, आपकी बहनों के अकाउंट में। जवाब आता है जी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो। एक सेकंड मेरी बात, मैं दावे से कहता हूँ आज नैब इनके केसेस वापस ले ले, ये 18वीं तरमीम को रिवर्स करने के लिए तैयार होंगे, ये सदारती निज़ाम मानने के लिए तैयार होंगे। देखें ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मार्शल लॉ को माना। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़िया-उल हक की पैदावार नहीं है क्या? इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ से, फौजी आमिर से जो है NRO करके ये मुल्क से बाहर नहीं चले गए थे जमहूरियत को छोड़ के? उस वक्त जमहूरियत किसी को याद नहीं आई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िया-उल हक से मुफाहमत करके मुल्क से बाहर नहीं गई थी। ये सियासतदानों के लिए जमहूरियत, आइन, 18वीं तरमीम बेमानी चीज़ें हैं, इनका मफाद है। और बदकिस्मती ये है कि हम उनके उस नैरेटिव को, जो गलत नैरेटिव है, भाई आप सवाल का सवाल आपसे मांगा जा रहा है कि जी ये सोर्सेज हैं, आप सोर्सेज बता दें, ये पैसा आपके पास कहाँ से है, आपका 2 करोड़ 41 करोड़ में 41 करोड़ 3 अरब में कैसे तब्दील हुआ, उसका जवाब नहीं देना है। जवाब ये आना है कि जी हमारी माओ बहनों को नोटिस जारी। भाई जब आप माओ बहनों के अकाउंट्स में पैसे भेज रहे होते हैं नाजायज़, उस वक्त आपको ख्याल नहीं होता कि ये इनको नोटिस भी जारी होगा, इन पे छापे भी पड़ेंगे और इनको बुलाया भी जाएगा? उस वक्त किसी को तकद्दुस याद नहीं होता 18वीं तरमीम का, जब आप लूट मार कर रहे होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे होते हैं, किसी को आइन याद नहीं होता। हम इश्यूज की जगह नॉन इश्यूज को शह सुर्खियां क्यों बनाते हैं? फिर हम लोग भी तो शह सुर्खियां बनाते हैं ना नॉन इश्यूज को। हम क्यों बनाते हैं नॉन इश्यूज को सुर्खियां? नहीं, हम तो इनको इश्यूज पर ला रहे हैं वापस के, नॉन इश्यूज की तरफ ना जाएं, जवाब दें। हम यही तो कह रहे हैं कि नॉन इश्यूज को छोड़ें, इश्यूज पर आए। इश्यूज ये हैं मुल्क के, एहतसाब इशू है, करप्शन इशू है, मनी लॉन्ड्रिंग इशू है, मुल्क जो लूट मार हुई है उसका हिसाब दें। हम इश्यूज पर ला रहे हैं।
नहीं, आप यही डिस्कस करें ना फिर आप इसमें एक और इशू भी है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है उससे क्या मुराद लेते हैं। हम कहते हैं इसकी सतह तक तो वो इख्तियारात की तकसीम नहीं होती। मुजाहिद साहब ये बहुत बड़ा इशू है इस मुल्क में कि नए सूबे की बात करें तो लगता है कि गुनाह कबीरा कर दिया, 18वीं तरमीम को आप रिवाइज करने की बात करें। ये चाहते स्टेटस को रहे और सारे इख्तियारात जो हैं वो इन कुछ चंद खानदानों के पास रहें, तो वो वही जागीरदार वही मतलब है पीर लेकिन आप और हम हेडलाइन क्यों बनाते हैं के नाम पर और जमहूर के नाम पर आप आमिर भाई हेडलाइन क्यों बनाते हैं बैठे। आप हेडलाइन क्यों बना रहे हैं इसको? नहीं, हम तो भाई हम तो उसको सही डिबेट को सही उस पे तनाजुर पे लेकर आ रहे हैं ना। तो इसलिए बनती है नहीं, आपने जब सहाफत का उसूल ये तय हुआ, जब देखें खबर तारीफ खबर की आपने जब ये तय की कि अगर कुत्ता इंसान को काटे ये खबर नहीं है, इंसान कुत्ते को काटेगा तो वो खबर बनेगी। जब भी इंसान कुत्ते को काट रहा होता है खबर बन जाती है, वो हेडलाइन बन जाती है। वैसे शाह साहब एक मुजाहिद साहब का अच्छा पॉइंट है, खबर की तारीफ नहीं है ना। मीडिया जो है वो क्यों गैर जरूरी गैर अहम चीजों को हेडलाइन बनाता है, ये तो कसूर करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। लेकिन मीडिया क्यों करता है, गलत प्रोग्राम होना चाहिए सामने। इसके मायने वो कामयाब हो गया ना? नहीं, कामयाब नहीं हुए, वो गुमराह कर रहे हैं, हम उनको सही सूरत हाल बता रहे हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, हम यही बताते हैं लोगों को। बरेलवी साहब आप फाइनल इस पर अपना टेक दें, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। कामरान मुर्जा साहब को भी टाइम दे दें। मुजाहिद साहब जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अपने मेरे मोहतरम इरशाद साहब जो काबिल एहतराम है, आमिर भी बड़े सीनियर हैं, कि हम लोग जब सुपर लीड किसी को खबर को बनाएंगे, जब हम प्रोग्राम का आगाज 18वीं तरमीम और बिलावल के इस बयान से करेंगे तो वो इशू फिर डिस्कस होगा, जब इतने सीनियर लोग करेंगे और वो कामयाब हो जाएंगे इसमें, वो करप्शन और जो इस पे इल्जाम लग रहे हैं उसको साइड लाइन करने में कामयाब हो गए। वो तो डिस्कस तो ये हो रहा है, उनकी करप्शन तो डिस्कस नहीं हो रही, उनके बेनामी अकाउंट तो डिस्कस नहीं हो रहा है।